अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डार्क सर्कल्स के हवाले से एक रिव्यू कि हम अपनी आइज़ पे डार्क सर्कल को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, पफीनेस को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और जो आई बैग्स बन जाते हैं उनको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। आज की वीडियो टोटली आइज़ के बारे में है कि हम अपनी आइज़ की केयर किस तरह कर सकते हैं। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो मैं इससे पहले भी दो क्रीम शेयर कर चुकी जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ थर्ड क्रीम शेयर करूँगी वो भी मेरी फेवरेट है। ओके, मैं 3 क्रीम्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और उनमें से 2 क्रीम्स पर मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। एक ये है बायो एक्वा की, इसके ऊपर मैं रिव्यू दे चुकी हूँ और ये मेरी खाली हो चुकी है। ये बहुत अच्छी क्रीम है आइज़ के लिए, पफीनेस के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी टोटली खाली हो चुकी है, सिर्फ थोड़ी सी रह गई है। ये मेरी बहुत फेवरेट क्रीम है क्योंकि ये मेरे डार्क सर्कल्स को बनने ही नहीं देती। इसके अलावा आप लोग अपनी नींद भी पूरी किया करें और नींद गर्म दूध पीकर सोया करें। दूसरी क्रीम ये है और ये वाइब्रेशन के साथ है और इसके ऊपर भी ये इसका वाइब्रेशन बटन है और इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, तो ये इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ओके, पहले मैंने आप लोगों के साथ ये 2 क्रीम्स शेयर की थी, ठीक है। अभी जो है मैं आप लोगों के साथ एक सीरम शेयर कर रही हूँ। आई सीरम एसेंस है ये आइज़ के लिए और ये बहुत इफ़ेक्टिव एसेंस है। आप अपनी आइज़ पे अप्लाई करके सो सकते हैं। आप डे टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हीट के पास नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये है बायो एक्वा आई एसेंस, इस पे मेंशन है। ये क्रीम नहीं है, ये एसेंस है बायो एक्वा का ये आई एसेंस है और ये इसकी बाहर की पैकिंग है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ जाए तो यहाँ पे कोरियन ज़ुबान में मेंशन है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे जो मेंशन है वो मेंशन है मॉइस्ट एंड हाइड्रेशन, मींस कि ये आइज़ को मॉइस्चराइज रखती है और हाइड्रेट करती है। हाइड्रेट ये किस तरह करती है कि वो आइज़ जिन पे सर्कल्स और गड़ों की वजह से डिहाइड्रेट हो गई है, हमारी आइज़ पे हाइड्रेट नहीं करती। मींस कि हमारी आइज़ के पास जो एरिया है वो वाइट नहीं होता या बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है और गड़े बन चुके हैं, ये उन आइज़ के लिए, ठीक है। ये एसेंस जो है बायो एक्वा का आई एसेंस, ये हमारी स्किन को, हमारी आइज़ के पास जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखते हैं क्योंकि हमारी स्किन पे, हमारी आइज़ पे जो रिंकल्स है ना, और वो उस टाइम भी आते हैं जब हमारी आइज़ मॉइस्चराइज नहीं होती। अगर इसके ml की बात की जाए तो ये आपको प्रोडक्ट 15 ml में मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ। ये प्रोडक्ट आपको 15 ml में मिलेगा। और अगर दूसरी साइड पर आए तो यहाँ पर इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी इसकी ये बात लगी है कि इसकी जो एक्सपायरी है ना वो 2023 तक इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। 2023 इसकी एक्सपायरी है और ये हमारी आइज़ को ओपन करने पे जो है ना, ये मुझे इस तरह की प्रोडक्ट, ये असल में मैंने फ्रिज में रखा हुआ था क्योंकि ये एसेंस है और जो एसेंस होते हैं ना, सीरम और एसेंस, ये हमें फ्रिज में रखने चाहिए ताकि ये जब ठंडे हो जाए और हम अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो हमें काफ़ी इसका असर इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बन जाए। ओपन करने पे इसके आगे एक छोटी सी बॉल लगी हुई है, पर्ल भी बोल लें इसको, या बॉल सी लगी हुई है, जो कि जब हम इसको अपनी आइज़ पर इसको पहले मैं हिला लेती हूँ। जब हम इसको अपनी आइज़ पे रोटेट करें तो मसाज करें, जो इसके आगे बॉल लगा हुआ है वो रोटेट होता है, घूमता है वो। तो ये मैं रात को अप्लाई करके और इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 मंथ हो गया। ये देखिए, आप इसको हल्के हल्के हाथ से जो है ना अपनी आइज़ पे इस तरह इसी के जो बॉल है जो इस पे लगी हुई है, पर्ल इस पे लगा हुआ है, इसी के साथ आप इसका मसाज करें। अपनी आई लिड पे भी लगा सकते हैं। मैंने इसीलिए आज अपनी आंखों पे कुछ नहीं लगाया ताकि इसको मैं आप लोगों के सामने लगा के दिखाऊं। अब मैं अपनी दूसरी आंख पे लगाती हूँ। ये काम क्या करेगा,
मैं इसीलिए जो है ना रूम में वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है ना माशाल्लाह से वो 1.5 साल की, वो मुझे तंग करती है। अच्छा, ये काम क्या करेगा, ये हमारी आइज़ पर से पफीनेस को रिमूव करेगा। ठीक है, हमारी जो आइज़ के पास ड्राइनेस आ जाती है उस ड्राइनेस को रिमूव करेगा। इसके अलावा आइज़ पे जो बैग्स बन जाते हैं, सर्कल्स बन जाते हैं, गड़े बन जाते हैं, उनको रिमूव करेगा। ठीक है, एसेंस जो होते हैं ना वो यही काम करते हैं और हमारी आइज़ पे रिंकल्स नहीं बनने देगा ये। इसके बाद अच्छा, इसका मुझे सबसे अच्छा ये तरीका लगा, इसके आगे जो पर्ल लगा हुआ है ना, पर्ल मोती सा बॉल, कि जब हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं ना तो प्रोडक्ट हमारी आइज़ में नहीं जाती, क्योंकि मैं अक्सर जब क्रीम वगैरह अप्लाई करती हूँ ना तो वो मेरी आँख के अंदर चली जाती है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग और इरिटेशन होती है। इसके बाद आप इसको ड्राई होने दें। ठीक है, ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा, यानी कि अब आपकी आइज़ पे ये फील नहीं होगा, स्टिकी नहीं बनेगा आपकी आइज़ पर। और जब ये मॉइस्चराइज हो जाएगा, ऑब्ज़र्व हो जाएगा अपनी आइज़ पे, अभी मैंने लगाया इसलिए मेरी आइज़ पे ये परमानेंट हो रहा है, ये रहा। तो जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो हमारी आइज़ जो है इससे मॉइस्चराइज होगी। इसके अलावा इसकी खुशबू की बात की जाए तो इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं है। और इसके टेक्सचर की बात की जाए तो एसेंस जो होते हैं ना ये वाटरी फॉर्म में ही होते हैं एसेंस, और प्लेन होते हैं बिल्कुल, मीन्स के सादा होते हैं, इसमें कोई जो है ना कलर नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा ये 15 ml है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो गर्ल्स जो इस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद करती हैं उनके लिए बेस्ट है। और दूसरी बात ये कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, आप यूज़ करो, आपको खुद पता चलेगा कि। और तीसरी बात ये कि आप इस तरह की जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा फ्रिज में रखा करिए। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि जब ये ठंडा फ्रिज में ही पड़ा रहता है, क्योंकि जब मैं फिर इसको अपनी आइज़ पे अप्लाई करती हूँ ना तो मुझे काफ़ी मेरी आइज़ को ना रिलैक्सेशन मिलती है, मेरी आइज़ काफ़ी रिलैक्स करती हैं। इसके अलावा आप इसको मेकअप से पहले, मीन्स कि अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो अपनी आइज़ मेकअप से पहले इसका मसाज कर ले। इसके आगे बॉल लगी हुई है, इसका मसाज कर ले। इसके बाद आप अपना मेकअप अप्लाई करें, आप अपनी आइज़ का मेकअप करें, कंसीलर लगाए, फाउंडेशन लगाए। एक तो ये कि आपकी आइज़ के पास से स्किन जो है ना उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा इस तरह की प्रोडक्ट्स लगाने से, आइज़ क्रीम या प्रोडक्ट्स ये एसेंस वगैरह लगाने से आइज़ पर। आपकी आइज़ के पास जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, तो उससे ये होगा कि आपकी आइज़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा स्किन को। दूसरा ये कि आपकी जो आपका कंसीलर, आपका पाउडर, आप जो भी लगाते हो ना आप, वो बहुत स्मूथ लगता है, क्योंकि हमारी जो आइज़ है ना वो मॉइस्चराइज हो जाती है। और जब हमारी स्किन मॉइस्चराइज होना तो हम जब बेस बनाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बनती है, वो क्रीजी नहीं होती। तो ये आप अपने मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको रात को भी अप्लाई करते हो, सो आप इसको दिन को भी अप्लाई कर सकते हो, सुबह के टाइम जब आप उठते हो। बहुत अच्छा है, ये मैंने दराज मॉल से लिया था। प्राइस मुझे इसकी याद नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप दराज मॉल पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये इसकी बाहर की पैकिंग है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।